सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूट शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 4 से 10 अगस्त 2025। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर मिथुन राशि पर शुक्र और बृहस्पति, कर्क राशि पर सूर्य और बुध, सिंह राशि पर केतु, मंगल कन्या राशि पर, चंद्रमा वृश्चिक राशि पर, राहु कुंभ राशि पर और मीन राशि पर शनि रहेंगे। चंद्रमा 5 तारीख को धनु राशि में प्रवेश करेगा 11:22 पर, और 7 तारीख को मकर राशि में रात्रि 8:11 पर प्रवेश करेगा, और 10 तारीख को कुंभ राशि में प्रातः 2:11 पर प्रवेश करेगा। 9 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। सभी के लिए शुभकामनाएं। विशेष करके इस सप्ताह शनि और मंगल का आपस में दृष्टि रहेगी, जिसके कारण जो है अधिक कहीं वर्षा का योग बनेगा। भूकंप आदि से सावधानी रखनी होगी, और जहां शुक्र और गुरु आर्द्रा नक्षत्र में आए हैं, इसलिए भारी वर्षा होने की भी संभावना बनी रहेगी। मेष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल चला है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वृष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह द्वितीय स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु भी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए पारिवारिक सुख भी प्रदान करेगा। व्यापार में विशेष सफलता मिलेगी। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से द्वितीय स्थान में आर्थिक लाभ देगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो विशेष करके बृहस्पति है, सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए व्यापारिक क्षेत्र में विशेष सफलता के योग देगा। कर्क राशि का जातक, जिसका स्वामी चंद्रमा अपने से पंचम भाव में बौद्धिक विकास करा रहा है, परंतु उपरांत 2.25 दिन के लिए छठे भाव में चला जाएगा, तो शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह सूर्य की स्थिति अपने से द्वादश भाव में, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी जहां शनि अपने से अष्टम में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में कई उलझनों के साथ आगे बढ़ेंगे। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से एकादश स्थान में आर्थिक लाभ देगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन में शनि विराजमान है, इसलिए कहीं व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में छोटी मोटी उलझने आ सकती है, उनका ध्यान रखना होगा। तुला राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके नवम भाव में है, इसलिए धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जहाँ दसवें स्थान में सूर्य और बुध का योग बना है, इसलिए विभाग की ओर से प्रवृत्ति के योग, मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ लाभ भी मिलने के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके मंगल द्वादश भाव में रहेगा, इसलिए व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में कुछ बेकार की दौड़ धूप रहेगी और पैसा व्यय होने की संभावना बनती है, विशेष ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि के जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल की स्थिति अपने से एकादश स्थान में है, आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से अष्टम स्थान में है, इसलिए पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में उलझने आएगी, विशेष ध्यान रखना होगा। धनुराशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से राशि पर ही विराजमान है, जो धनुराशि के जातक के लिए
अपने से सप्तम भाव में है, दाम्पत्य जीवन में है, इसलिए पारिवारिक, क्योंकि राशि को पूर्ण दृष्टि से शुक्र देख रहा है, इसलिए दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक परिपूर्ण सुख मिलेगा। मकर राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से तीसरे स्थान में, परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में वृद्धि, भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। परंतु द्वादश भाव में राहु का होना कहीं विशेष परिस्थितियों के साथ उलझने आ सकती है। उनके निराकरण करने के लिए राहु मंत्र का जाप करते रहे तो हित कर रहेगा। दाम्पत्य जीवन में सूर्य और बुध का योग बना है, इसलिए पारिवारिक सुख और व्यापार में विशेष सफलता मिलेगी। कुंभ राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में है, आर्थिक लाभ देगा और साथ जो है राशि का स्वामी होते हुए धन का लाभ देगा। परंतु दाम्पत्य जीवन में केतु और राशि पर राहु होने के कारण जो है शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। मीन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से जैसे चतुर्थ स्थान में है, जो भूमि और जायदाद की तरफ से लाभ देगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन में मंगल होने के कारण कहीं पारिवारिक सौहार्दमय में कोई उलझने आ सकती है। उनके निराकरण करने के लिए मंगल मंत्र का जाप करते रहा करें। ये सप्ताह कुछ उलझनों पूर्ण है, क्योंकि गुरु और शुक्र का योग जो है आर्द्रा नक्षत्र पर है। कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना बनेगी, विशेष ध्यान देना होगा। और निराकरण करने के लिए जप पाठ और शंकर भगवान की स्तुति करते रहे तो अच्छा होगा। जय हिमाचल, जय भारत। अभी बरसात चली है, भयंकर बरखा हो रही है, चारों तरफ जो है ये धुंध छाई हुई है और सभी के लिए शुभकामनाएं, मंगलमय हो। जय हिमाचल, जय भारत।